हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द जोसा काउंसलिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जोसा काउंसलिंग कैसे होती है, उसका क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, सीट कैसे अलॉट होती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं इसके तो तुम ले सकते हो। तो एवरीथिंग अबाउट द जोसा काउंसलिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई जोसा काउंसलिंग जो है इसमें तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो देखो, अगर मैं तुमसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन तुम क्या है कर सकते हो अगर तुमने क्या है 12th कर लिया है तो देखो, अगर तुम 12th कर लिया है तुमने, या तुम अभी 12th अपेयरिंग में हो, तुम्हारा जो है तुमने एग्जाम दिया है फॉर द जेई मेन, तो यार तुम क्या है जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा 12th का तभी तुम रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने क्या है बोर्ड के एग्जाम दे दिए बट रिजल्ट तुमको मालूम है कि मई के अराउंड आएगा, लेकिन अगर अभी तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है तो फिर भी तुम क्या है जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो जेई मेन का रिजल्ट है, तो देखो जेई मेन का अगर अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तब भी तुम क्या है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो तुमको अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तुम कर सकते हो, चाहे तुम्हारा 12th का रिजल्ट आया हो या फिर तुम्हारा जेई मेन का रिजल्ट आया हो या फिर ना आया हो, दोनों ही सिचुएशन में तुम कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं तुमसे नेक्स्ट बात करूँ वो है तुम्हारी चॉइस फिलिंग की। अगर तुमसे चॉइस फिलिंग की बात करूँ, देखो जब तुम अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा क्या हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारे क्या है जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है जेई मेन का, तुम्हारा 12th का रिजल्ट आ जाता है, तो तुमको क्या है उस समय क्या चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होती है। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है, तुमको जो एनआईटी के कॉलेज होते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं, जीएफटीआईएस कॉलेज होते हैं, सीएफटीआईएस कॉलेज होते हैं, वो सब तुमको मिल जाते हैं। अब देखो, तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि किसको एनआईटी मिलेगा, किसको ट्रिपल आईटी मिलेगा। तो देखो, होता क्या है कि जब तुम अपना जेई मेन का जो स्कोर आता है जब वो फिल करते हो तो उस समय जो जो तुम्हारे ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है आ जाते हैं। और अगर तुमने क्या है एडवांस एग्जाम क्वालिफाई किया होता है तो तुम्हारे पास क्या है आईआईटीज के भी ऑप्शन क्या है ओपन हो जाते हैं। तो एडवांस क्वालिफाई करना मैंडेटरी है अगर तुमको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर तुम जेई मेन वगैरह कर लेते हो तो यार तुम एनआईटी ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में जा सकते हो। तो कहने का मतलब है चॉइस फिलिंग के समय वही ऑप्शन ओपन होंगे जिसके अकॉर्डिंग तुम क्या है एलिजिबल हो। जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी होगी उसके बेसिस पर तुम्हारे जो ऑप्शन है वो क्या है ओपन क्या है हो जाएंगे। तो ये चीज़ तुमको बहुत अच्छे से क्या है ध्यान रखनी है। अगर तुमसे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ वो है तुम्हारा अलॉटमेंट। तो देखो, तुम जब अपना को चॉइस फिलिंग कर देते हो तो तुमको कोई ना कोई कॉलेज क्या है अलॉट किया जाता है। अब देखो, अलॉटमेंट के बाद तुम्हारे पास चॉइस क्या होती है, तुमको क्या है बिलिंगनेस का ऑप्शन आता है। बिलिंगनेस के ऑप्शन में क्या है तुम उस कॉलेज को क्या है चूज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे पास जो क्या क्या ऑप्शन आते हैं बिलिंगनेस में, तुम्हारे पास ऑप्शन आता है फ्रीज का, कि तुम सीट को अपना क्या है लॉक कर दो और वो तुमको जो कॉलेज है वो क्या है मिल जाएगा अगर तुम लॉक करना चाहते हो। अगर तुम उसको लॉक करना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या फ्लोट का ऑप्शन है। फ्लोट के ऑप्शन में क्या होता है, जो काउंसलिंग का नेक्स्ट राउंड होता है उसकी तरफ तुम क्या है जा सकते हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं अपना विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब जो काउंसलिंग कर रहे थे उसके थ्रू क्या बाहर निकल आते हैं। वो सोचते हैं, उनको लगता है कि अगर कॉलेज मुझको अच्छा नहीं मिल रहा है तो क्या है काउंसलिंग से क्या बाहर निकल आते हैं। तो काफ़ी लोग विड्रॉल भी कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम बिलिंगनेस में कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। अब बिलिंगनेस के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो तुमको जाना है वो तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग। अब देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग में देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो तुमने कोई कॉलेज को क्या चूज कर लिया, तुमको लगता है कि भाई जो कॉलेज उसको काउंसलिंग के थ्रू मिला है वो अच्छा कॉलेज है और उसमें मुझको एडमिशन लेना है, तो तुमको क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा उस कॉलेज में। जब तुमको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा तो जो तुमको डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो तुम्हारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो तुमको क्या है देने पड़ेंगे। तो उन डॉक्यूमेंट को तुमको क्या है वहाँ जमा करना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या है तुमको क्या है जो हार्ड कॉपी होती है, जो तुम्हारे जैसे 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, और रिगार्डिंग ये जो काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब कुछ तुमको क्या है वहाँ पर क्या सबमिट करना पड़ता है। और जो फीस वगैरह होती है रिमेनिंग फीस, वो तुमको क्या रिमेनिंग फीस भी क्या सबमिट करना पड़ता है। तो ध्यान देने की बात क्या है कि तुमको रिमेनिंग फीस भी क्या है सबमिट क्या है करना पड़ता है। तो ये चीज़ तुम समझ गए कि भाई रिमेनिंग फीस भी तुमको क्या है वहाँ फिर देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं तुमको और बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर तुम करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो। तुम josa.nic.in पर क्या जा सकते हो
और अपना रजिस्ट्रेशन क्या है पूरा कर सकते हो। और अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है जो तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर तुमको अपनी काउंसलिंग वगैरह करवानी है, कुछ काउंसलिंग के बारे में जानना है, तो तुमको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो तुम गूगल फॉर्म के लिंक पर साइड डिटेल अपडेट कर सकते हो और तुम किस पर्पज़ से अपना डिटेल सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो पर्पज़ है वो जरूर तुमको क्या सिलेक्ट करना है। और अगर तुमको कोई भी डाउट रहे तो कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से पूछो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।